जो लिखा है वो जितने अनुपात में एससी को, ओबीसी को, सामान्य को है वो हम सबको देंगे और वही करती है। तो आप लोगों से निवेदन है कि जहाँ जहाँ देना था, जहाँ जहाँ आपको मिला था वहीं वहीं वापस करना था। राजनीति में मिला वापस किया, सरकारी नौकरी में मिला नहीं वापस किया, हिसाब किताब चल रहा है। स्टूडेंट तो जान ही नहीं रहा था कि हमको वापस करना है, तो उनको भी समझाइए कि आपको भी भैया वापस करना है। आम आदमी जो ये लाभ ले रहा है इनको भी वापस करना है। ये 4 निकाय थे, चारों लोगों को वापस करना है। आप अपने अपने हिस्से का काम करिए। दूसरे के ऊपर उंगली उठाने से अच्छा है कि अपने हिस्से का काम कर दे कि ये देश, ये आप हुक्मरान बनेंगे, मालिक बनेंगे, शासक बनेंगे। तो जाओ अपने घरों की दीवारों पर लिख दो मुझे शासक बनना है, मालिक बनना, हुक्मरान बनना है। इसके लिए केवल ये 4 लोग लग जाएं, अपने हिस्से का काम करें तो मालिक बन जाएंगे, शासक बन जाएंगे, हुक्मरान बन जाएंगे। और नहीं बनेंगे तो इसी तरह बहन बेटियों का शोषण, अत्याचार, उत्पीड़न होता रहेगा। 1 मिनट में अब समाप्त कर रहा हूँ कि अंतिम बात यही है कि वास्तव में यही करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि मैं नहीं कर रहा हूँ। ये जो फोटो आप जान रहे हैं ये ग्राम है माननीय कांति राम साहब, ये बात हो करेगा। मार्मिक घटना 1 मिनट में बिना कहानी की भूमिका बनाते हुए, आंदोलन चल रहा था पूरे देश में, बड़े पैमाने पर एक बड़े लीडर के रूप में माननीय कांति राम साहब पैदा होते हैं। बाबा साहब की अवधारणा को लेकर गांव-गांव में जब चलते हैं तो हमारे लोगों के बीच में एक उम्मीद जगी कि एक नेताजी आए हैं, बहुत क्रांतिकारी हैं, अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं। इस समय भी हमारे बहन बेटियों के साथ उत्पीड़न और शोषण हो रहा था, उस समय भी हो रहा, इस समय भी हो रहा। संविधान लागू उसके बावजूद भी बहन बेटियों के साथ शोषण हो रहा, उस समय तो बहुत बड़ी हो रहा था। एक बेचारी महिला की बेटी के साथ दुराचार हो जाता, उत्पीड़न हो जाता, शोषण हो जाता है। वो बेचारी को कोई बताता है कि माननीय कांति राम साहब आए, बड़े नेता, उनके जहाँ जाओगी तो तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारा उद्धार होगा, तुम्हारी बेटी के साथ उत्पीड़न अत्याचार होगा तो उसका न्याय मिलेगा। बेचारी महिला रोते हुए जाती है, बड़े सदन में माननीय साहब भाषण दे रहे होते हैं, बीच में किसी तरह हाथ गोड़ जोड़ते हुए पहुंचती है और आंचल फैला के रोते हुए कहती है, बेटी को सामने रख के कहती है कि हे माननीय कांति राम साहब मुझे न्याय चाहिए। क्या चाहिए? वो बहन की आवाज को समझिए, इस समय पूरे जनता की वो आवाज है, पूरा जनता कह रहा है कि मुझे न्याय चाहिए। न्याय मिल रहा क्या? न्याय नहीं मिल रहा था। बहन उस समय कहती है कि मुझे न्याय चाहिए। तो माननीय साहब कहते कि बहन तुम्हें न्याय चाहिए? तो वो कहती कि हाँ माननीय साहब मुझे न्याय चाहिए, क्योंकि बेटी का दुराचार बलात्कार हुआ था। तो माननीय साहब कहते हैं बहन तुम्हें न्याय चाहिए तो तुम्हें हुक्मरान बनना होगा। उत्तर रख लीजिए, यही उत्तर है कि तुम्हें न्याय चाहिए तो तुम्हें हुक्मरान बनना होगा। जो समाज तन मन धन से सहयोग नहीं करती, जो समाज तन मन धन से सहयोग नहीं करती वो क्रांति नहीं कर सकती, और जो समाज क्रांति नहीं कर सकती वो हुक्मरान नहीं बन सकती, और जो समाज हुक्मरान नहीं बन सकती वो समाज कभी भी अपनी बहन बेटियों की रक्षा नहीं कर सकती। तो आपको चाहिए कि आप अपनी बहन बेटियों की रक्षा करें, तो उसके लिए आपको हुक्मरान बनना होगा। तो जो संघर्ष करते हैं वही सफल होते हैं। निराशा का युग समाप्त हुआ, आशा का युग प्रारंभ हो गया है। आपके उद्धार के लिए कोई दूसरा नहीं आने वाला। अमूमन आसमान में आप देखते हैं जैसे ऊपर से कौन का बाबा बनाए हैं, आपका कल्याण करने है ही नहीं। अनाथ मवात भगत बुद्ध ने कहा कि कोई नहीं है, अलौकिक पारलौकिक नहीं है। बाबा साहब लिखते हैं कि हम ब्रह्मा विष्णु महेश जैसी संकल्पना को नहीं मानते हैं। संघर्ष करना पड़ेगा। आज तो भारतीय संविधान लागू है, आप आशावादी बनिए कि जो संघर्ष करते हैं वही सफल होगा। निराशा का युग समाप्त हुआ, आशा का युग प्रारंभ हो गया है। आशा ही आशा है, संविधान लागू हो गया है। जहां तक लड़ाई लड़ेंगे आपको मिलेगा। तो जो संघर्ष करते हैं वही सफल होते हैं। निराशा का युग समाप्त हुआ, आशा का युग प्रारंभ हो गया है। आपके उद्धार के लिए कोई दूसरा नहीं आने वाला है। जीवन में यदि आपने ठान लिया, आप अपना उद्धार स्वयं करेंगे, स्वयं करेंगे, स्वयं करेंगे।
इन्हीं वाणियों के साथ मैं अपनी वाणी समाप्त करता हूँ। मैं निवेदन करूंगा कि जो 4 आयाम मैंने बताया उस आयाम के दृढ़ संकल्पित हो, संघर्ष करिए, निसंदेह वो दिन आएगा, आपकी समस्याओं का समाधान होगा। इसी वाणी साथ में अपनी वाणी समाप्त करता हूँ। अगले